नमस्कार, जनसेतु के सीजी लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। यहाँ पर आप देखेंगे छोटी बड़ी छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें। आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। तापसी वन परिक्षेत्र वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। महाराष्ट्र से तस्करी करके पांखजूर ले जाया जा रहा था सागौन किया जब्त। वहीं सागौन तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार। बेमेतरा में डिप्टी कलेक्टर व सादर एसडीएम फेकरा महेश्वरी व उनके कार्यालय में तैनात होमगार्ड गोकरण सिंह को गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की टीम ने किया था गिरफ्तार। भूमि डायवर्सन के नाम पर की थी रुपयों की मांग। दोनों को रिमांड पर जेल भेज दिया। बालोद जिले के डेंगरा पार के एक युवक की सीधी भर्ती परीक्षा में दौड़ के दौरान मौत हुई। मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित थी सीधी भर्ती परीक्षा। भेड़ी में रहकर आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा था युवक। बेरला विकासखंड के देवर बीजा पीएम श्री शासकीय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के तत्वाधान में आनंद मेले का आयोजन किया गया। आनंद मेले का शुभारंभ रिबन काटकर जन भागीदारी समिति अध्यक्ष कोमल देवांगन एवं अन्य सदस्यों के द्वारा किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के खाने पीने के स्टॉल लगाए थे। मुख्य अतिथि समेत अभिभावक और गाँवों के नागरिकों को खाने पीने के सामानों की बिक्री की। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि आनंद मेले का छात्र छात्राओं को साल भर इंतजार रहता है। आनंद मेले में विद्यार्थियों को आनंद लेने के साथ साथ सीखने का अवसर भी प्राप्त होता है। आनंद मेले में हिस्सा लेने आए विद्यार्थियों के अभिभावकों और ग्रामवासियों में काफी उत्सुकता रही। बच्चे इस मेले के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं जो इनके अपने जीवन में काम आता है। जी अभी इस वक्त मैं देवर बीजा स्वामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में यहाँ आज बच्चों के द्वारा आज आनंद मेला का आयोजन किया गया है, क्योंकि 14 तारीख को बाल दिवस के अवसर पर जिले में हर स्कूल में आनंद मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत देवर बीजा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में भी आनंद मेला का आयोजन किया गया है। आप मेरे तरफ आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, वह अपने हाथ से व्यंजन बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो चाहे छत्तीसगढ़ी व्यंजन हो, चाहे भेल हो, गुप चुप हो, सब प्रकार के इन लोग बनाया गया है। और जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके द्वारा यह चीज़ बनाया जाए। और साथ ही साथ जो स्कूल के जो जन भागीदारी समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा रिबन काट कर आनंद मेला का शुभारंभ किया गया। उन्हीं से के साथ जानेंगे क्या है कैसे। जी आज आपके द्वारा भी आनंद मेले का शुभारंभ किया गया है, या क्या कैसे टाइप के देख रहे हैं बताइए। बच्चे लोग इस आनंद मेला में अच्छा हर्ष के साथ भाग लिए हैं और वो अपना भेल, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जैसे फरा और गुपचुप और कई प्रकार के वो मिठाई भी रखे हैं, खोआ जलेबी। तो एक प्रकार से बच्चों में उत्साह भी रहेगा कि हम भविष्य में कुछ कर भी सकते हैं। और हम लोग को भी अच्छा लगा कि हमारे बच्चे कितने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से होना चाहिए और बच्चे अच्छे भाग ले रहे हैं। प्रिंसिपल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्टाफ के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे उत्साहवर्धन कार्यक्रम यहाँ पर रखें, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ प्रचार जी आज आनंद मेला का आयोजन किया गया, कैसा है? जी आज आनंद मेला का आयोजन यहाँ पे बाल दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस के दिन भी हम लोगों ने अपना कार्यक्रम किया, जिसमें न्योता भोज का कार्यक्रम भी रखा गया था और सभी बच्चों को पेन एवं मिठाई वितरण करके बाल दिवस मनाया गया। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आनंद मेला लगाया गया है। बच्चों में एक व्यावसायिक प्रतिभा को उभारने के लिए कि किस तरह से बाज़ार में जो व्यवसाय करते हैं, एक छोटा सा उनका यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बच्चे अपना स्वयं व्यंजन बनाए हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर उनका संचालन किया जा रहा है। अभी माननीय हमारे शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय कोमल देवांगन के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया और आज अभी ये जो है वो दिन भर आनंद मेला का कार्यक्रम यहाँ पे चलता रहेगा। जी आज आपके जो गांव स्कूल में आज आनंद मेला रखा गया, क्या आनंद मेला बच्चों में उत्साह और एवं जो खान पान है उसमें सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है वो व्यंजन बनाकर स्वयं आनंद उठाते हैं। यही आनंद मेला का रहस्य है और अच्छे से अच्छे व्यंजन बना के अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, यही प्रयास करते हैं।
जी, ये थे जो ग्रामीण के यहाँ जनप्रतिनिधि। इनका कहना है कि ये बहुत ही अच्छा आयोजन है, क्योंकि बच्चों के बीच में एक पढ़ाई के साथ साथ एक जो व्यवसाय है जो बनाने के लिए भी वह सीख सकते हैं। संजू जैन, जन सेतु न्यूज़, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सागौन से भरी पिकअप वाहन को वन विभाग ने धर दबोचा। महाराष्ट्र से तस्करी करके पंखाजूर ले जाया जा रहा था सागौन को जब्त कर लिया गया है। वहीं सागौन तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल वन विभाग मामले की जांच में जुटा है। पूरा मामला वन परिक्षेत्र कापसी का है। आज पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज खैरागढ़ के ऐतिहासिक फतेह सिंह मैदान में भी जनजातीय गौरव दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डोमन लाल कौरसेवाड़ा ने शिरकत की, जहां पर कार्यक्रम में आदिवासी समाज के मेधावी छात्रों का अतिथियों के सम्मान किया यहां पर, और जिसके बाद मुख्य अतिथि ने छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं को गिनाते हुए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समूह के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया, उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उसी परिप्रेक्ष्य में खैरागढ़ जिला मेरा आना हुआ है। निश्चित तौर पर भगवान बिरसा मुंडा जी का जो कार्य है, जो समर्पण है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उसने अंग्रेजों के साथ भी विरोध किया, मालगुजारी का भी विरोध किया है। अपने भारत की संस्कृति को, अनुसूचित जाति भाइयों के विश्वास को जीतने का प्रयास किया, प्रकृति को संरक्षण देने का प्रयास किया। इस तरह से अनेकों कार्य करते कल कम उम्र की आयु में उनका जेल में मृत्यु होना संदेहास्पद होता है, और ये हमारे अनुसूचित जाति भाइयों का एक भगवान के रूप में उसको सम्मान मिला है। मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, और मुझे खैरागढ़ जिला में आने का अवसर मिला। उसके लिए मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विष्णुदेव का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जनजातियों के लिए जो योजना बनाई है, उस योजनाओं का लाभ पूरे भारतवर्ष में हमारी जनजातियों को मिल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का जो कार्यक्रम जो बिहार में हुआ था, उसका सीधा प्रसारण डेली व्यवस्था की गई थी। साथ में राज्य शासन के द्वारा सारे जिलों में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो कार्यक्रम रखा गया था, वो दोनों कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि विधायक श्री डोमन लाल कौरसेवाड़ा जी आए थे। उसके अलावा स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधियों के अलावा जो हमारे समाज के जिले के जितने सामाजिक सदस्य हैं, आदिवासी समाज के, उनको भी सारे को बुलाया गया था। उसके अलावा जो प्रतिभावान बच्चे हैं और भी जो अच्छा कार्य किए समाज को, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। साथ में जो जनजाति संबंधी जो भी हमारी शासकीय योजना है, उनका हमने प्रदर्शनी लगाया था, शासकीय स्टॉल, और उसके माध्यम से भी हमने प्रयास किया है कि समाज के लोगों को हम बेहतर तरीके से शासकीय योजनाओं के बारे में अवगत कर सकें इस प्रकार से। और उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन स्कूली बच्चे और समाज के लोगों के द्वारा रखा गया था। एक संपूर्ण कार्यक्रम जो शासन से निर्देश मिला था, उसके तहत अच्छे से आयोजन किया गया है। इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, समाज के लोग, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पिछले 2 दिन से कवरेज अच्छा किया, और आज भी आपके माध्यम से निश्चित ही इस कार्यक्रम के जो मंशा रही शासन की, वो जाम जन तक जाएगी। और आने वाले समय में हम समाज के लिए और भी किए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि पूरे वर्ष भर ये है जयंती वर्ष चलेगा, 150 साल जो जन्म हो चुके हैं हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का। तो हम शासन की ओर से पूरे साल भर जो भी निर्देश मिलेगा, उसका हम पालन करते हुए बेहतर कार्य कर सके, विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हमारा जो नया जिला बना है, वो उसमें सहयोग कर सके, यही शासन की तरफ से प्रयास। सूर्यनगर में गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा कार्तिक पूर्णिमा में विधि विधान से पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गायत्री परिवार के साधकों ने पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन में हिस्सा लिया। वैदिक रीति रिवाज से कार्तिक पूर्णिमा में मां गायत्री मंदिर में पूजा अर्चना एवं भजन कीर्तन, महाप्रसादी का आयोजन किया।
सुबह से मंदिर में वैदिक मंत्र मंदिर गूंज उठे और कार्तिक पूर्णिमा में गायत्री प्रज्ञा पीठ द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा और आपको बता दें पूजा यज्ञ के द्वारा यहाँ पर यज्ञ भी किया गया। इस वर्ष भी वृद्ध तरीके से हवन पूजन भजन कीर्तन महाआरती के पश्चात मां प्रसादी का आयोजन किया। ॐ गच्छत्वं भगवन् अग्ने स्वस्थाने कुण्डमध्यता भूतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरा यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासना। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकीम् इष्टकामसमर्थार्थं पुनरागमन। जिले में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन गरियाबंद के गांधी मैदान में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार राज्य के जमुई से वर्चुअली जुड़कर देश की जनता को संबोधित किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में बड़े एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन देखा सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में 150 रुपए का चांदी का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। गरियाबंद में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं आरंग क्षेत्र के विधायक गुरु खुशवंत साहब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजीव क्षेत्र के विधायक रोहित साहू ने की। कार्यक्रम में विभागों द्वारा विभागीय स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अतिथियों सहित कलेक्टर, एसपी एवं जनप्रतिनिधियों ने मुख्य मंच से हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री वितरण कर लाभान्वित किया। इस दौरान अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर स्टॉलों में भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया। गुरु खुशवंत साहब ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी लोगों को आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में एकत्रित हुए हैं, जो हमारे आदिवासी समाज की महान परंपराओं, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल एवं जमीन का असली संरक्षक जनजाति समाज है। देश में जनजातीय गौरव दिवस का आज पर्व मनाया जा रहा है और भगवान बिरसा मुंडा जी को प्रणाम करते हुए मैं पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज ऐसे अवसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके माध्यम से हमारे आदिवासी समाज को सम्मानित करने का काम, भगवान बिरसा मुंडा की इस कार्यक्रम को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो घोषणा किए थे, आज पूरे देश के एक एक राज्य में, एक एक जिले में जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य है और जनजातीय समाज को सम्मान का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा करती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जनजातीय समाज को हमेशा सम्मान करने का काम किया। जैसे हमारे देश के सर्वोच्च पद में जो सुशोभित है वो हमारे आदिवासी समाज की बेटी जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो आज राष्ट्रपति पद के सुशोभित कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज आदिवासी समाज के बेटे हैं। आप सबको मालूम हो कि ये छत्तीसगढ़ में पहला मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज का बेटा है। हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हमेशा सोच रहे सबका साथ सबका विकास, आज पूरा सबको समान भाव से सम्मान कर रही है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, पूरे भारत देश के विकास के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी आपको बताएं कि आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जो कई ऐसे परिवार है जिसको चिन्हांकित करने के लिए, उसको लाभान्वित करने के लिए आज नई योजना की शुभारंभ भी की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गारंटी था, एक सपना था कि हर गरीब का पक्का मकान। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आज सभी गरीबों को आवास दे रहे हैं और आज एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है हमारे नगर वासियों के लिए कि एक जितने छूटे हुए परिवार है, जो गरीब परिवार है, उनको शहरी विकास से जोड़ने के लिए शहरी आवास की योजना भी आज शुभारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके रूप में मना रहे हैं, जिसमें आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार प्रदेश के जमुई से
बहुत सारा हम लोग को सौगात उन्होंने दिया है। लगभग 6,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास एवं लोकार्पण का काम किया है। साथ ही इसके अलावा 150 रुपीज का जो कॉइन है, सिक्का है, उसका भी लॉन्चिंग हुआ। ऐसे अनेक लाभकारी योजनाओं का उन्होंने आज बहुत सारी चीजों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी को पूरा जनजाति समाज मिलकर बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने आज जनजाति समाज के लिए सोचा और उनके उन्नति और विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना उन्होंने निकाला, जिसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, देखिए, पिछले 5 साल की जो सरकार है, केवल लड़ाने का काम किया, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम किया। कभी भी जनजाति समाज के पास वो कभी गए नहीं, उनके उन्नति विकास के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। लेकिन आप सबको मालूम है, देश का एकमात्र पार्टी जो विचारधारा से चलती है और जिसका मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस विचारधारा के साथ चलती है और उसी विचारधारा के साथ सर्व समाज की उन्नति और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। आपको मालूम होगा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही आदिम जाति कल्याण विभाग उन्होंने मंत्रालय बनाया था, जिसके माध्यम से जनजाति समाज का उन्नति विकास हुआ। और आज हमारे अभी प्रधानमंत्री जी का जब उद्बोधन हुआ तो उन्होंने भी बताया कि पिछले 60 सालों से लगभग मात्र 25,000 करोड़ ही मात्र जनजाति उन्नति समाज के लिए उस मंत्रालय का जो पैसा था उतना ही था, लेकिन आज उससे 5 गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए आज कहीं न कहीं अनुसूचित जनजाति समाज के लिए पैसे को बढ़ाया। आज उस निश्चित ही इसके माध्यम से अनेक उन्नति और विकास होगा और पीएम जनमन योजना के माध्यम से तो लगातार जहां जहां समाज हमारा निवास करता है, वनांचल क्षेत्र, वहां तक रोड, नाली, विकास के कार्य, स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, पीएम आवास की बात करें, ये सभी उन तक पहुंच रही है। आज विकास के मुख्य धारा से अनुसूचित जनजाति समाज को अगर जोड़ने का किसी ने काम किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बालोद जिले के डेंगरा पार के एक युवक की सीधी भर्ती परीक्षा में दौड़ के दौरान मौत हो गई। 24 साल के युवक राकेश कुमार की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के सागर में सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित थी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार दौड़ के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हुई है। 14 नवंबर को आयोजित टेरिटोरियल आर्मी की सीधी भर्ती परीक्षा की गई थी। 12 नवंबर को अपने भेड़ी स्थित घर से युवक निकला था। भेड़ी में रहकर आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा था। 3 राउंड के दौड़ में 2 राउंड कंप्लीट कर चुका था युवक। अंतिम राउंड के दौड़ में अचानक गिर पड़ा और जहां से उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान 15 नवंबर को उसकी मौत हो गई, जिसका आज गृह ग्राम डेंगरा पार में अंतिम संस्कार किया गया। खबर छुरिया से है। समीपस्थ ग्राम पडराम टोला में कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ग्राम पडराम टोला में कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व संध्या से अखंड रामायण पाठ किया जाता है। पूर्णाहुति पश्चात गांव में गाजे बाजे के साथ साथ राउत नृत्य के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें गांव के देव स्वरूप बैरंग लेकर गांव के लोग एवं पुरोहित नगर भ्रमण कर शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, जिसके स्वागत एवं पूजा अर्चना करने के लिए गांव की महिलाएं चौकपुर के रंगोली सजाकर पीढ़ा में पुरोहित को सम्मान से खड़ा कर पांव पखारकर पुष्प अर्पित करते हैं और रात में ग्राम वासियों मेहमानों के मनोरंजन के लिए छत्तीसगढ़ी नाचा कार्यक्रम रखा गया। खबर बेमेतरा से है। डिप्टी कलेक्टर व साजा एसडीएम टेकराम माहेश्वरी व उनके कार्यालय में तैनात होमगार्ड गोकरण सिंह को गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की टीम ने गिरफ्तार किया था। परपोड़ी निवासी पीड़ित दिव्यांग युवक किसान तुकाराम पटेल से भूमि डायवर्सन के नाम पर रुपयों की मांग की थी। एसीबी ने रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। देर रात तक एसीबी की टीम ने कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया। दोनों आरोपियों को बेमेतरा जिला कोर्ट में पेश किया है, जहां से दोनों को रिमांड पर जेल भेज दिया। साजा में पदस्थ एसडीएम टेकराम माहेश्वरी को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छात्र छात्राओं को जेल भेजने की धमकी देने वाला एसडीएम खुद जेल गया है। आपको बता दें 151 में जेल भेजने वाले आरोपियों के साथ एसडीएम रहेंगे।
बालोद जिले के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल में तालाबंदी जैसी स्थिति भी निर्मित हो चुकी है, जहां छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। ऐसे में जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम भरदकला के हायर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर हुई शिक्षिका उपासना चंद्रकार अब छात्रों को पढ़ाने रोजाना 8 किलोमीटर अपने खर्चे पर स्कूल आती हैं और निःशुल्क छात्रों को बायो विज्ञान जैसे विषय को पढ़ाकर उनके भविष्य को संवारने का काम कर रही है। पूरे मामले में आपको बता दें कि शिक्षिका उपासना चंद्राकर, जो कि वर्ष 2006 से भरदा कला शासकीय उच्चतर स्कूल में विज्ञान बायो विषय की व्याख्याता के पद पर थी, जिनका 6 महीने पहले रिटायरमेंट भी हो गया। जहां विषय को पढ़ाने के लिए कोई नए शिक्षक को जब स्कूल में नहीं भेजा गया, तब स्कूल के छात्र शिक्षिका से मिलने उनके घर गए और फिर शिक्षिका उपासना ने ठान लिया कि वह अब निःशुल्क अपनी सेवा स्कूल में देंगी। जहां शिक्षिका रोजाना अपने घर अर्जुंदा से 8 किलोमीटर ग्राम भरदा कला के स्कूल आती हैं और छात्रों को पढ़ाती हैं, जिससे छात्र भी खुश हैं। तो स्कूल के प्राचार्य की माने तो अभी भी कई विषय के शिक्षक स्कूल में नहीं हैं। शिक्षकों की मांग जरूर की जाती है, मगर शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा। हमारे स्कूल में वैसे टीचरों की बहुत कमी है। हिंदी के टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के भी नहीं है। बायो वाली मैम, उनका मई में रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन वे फिर भी हमें पढ़ाने के लिए आती है। उनके पास कई बच्चे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोलने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने ट्यूशन ना पढ़ाकर हमें स्कूल में आकर पढ़ा रही हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायता कर रही हैं। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम ईशू साहू है। मैं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की छात्रा हूँ। मेरी स्व इच्छा है और मैं जिस दिन रिटायर हुई उस दिन प्रिंसिपल सर जो है सेवानिवृत्ति के संबंध में मुझे बोले, तो मैं बोली कि नहीं, मुझे प्रशासनिक रूप से सेवानिवृत्त न किया जाए। मैं यहाँ अपना स्व इच्छा से निःशुल्क सेवा दूंगी और बच्चों को जो पढ़ाने का है वो मैं पढ़ाऊंगी। और प्रिंसिपल सर ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और मुझे अनुमति प्रदान किए और मैं आज बच्चों को सेवा दे रही हूँ। मैम, ये स्कूल में आप कितने साल से पढ़ा रही हैं? मैं यहाँ ऐसे तो मेरी प्रथम नियुक्ति 1987 की है। उसके बाद प्रधान पाठक के रूप में गुंडरदेही में रही। उसके बाद लेक्चरर अचौद में हुआ था और उसके बाद अचौद से भरदा कला लगभग 2006 से आई हूँ और अभी 2024 मई में मेरा रिटायरमेंट हुआ है। चंद्राकर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूँकि हमारे संस्था के वरिष्ठ लेक्चरर रहे हैं और भावी प्राचार्य के पर ये भी विद्यमान होने वाले थे, लेकिन छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मैडम के द्वारा अनुरोध किया गया और हम सब खुश हैं उनके सहयोग करने से, क्योंकि बच्चों को जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। सर, यहाँ शिक्षकों की कितनी कमी है स्कूल में? कितने रिक्त पद होंगे? यहाँ पर तो शिक्षकों के अंतर्गत 3 लेक्चरर के पद खाली हैं और सहायक शिक्षक विज्ञान के 3 पद खाली हैं। 6 शिक्षकों की कमी है। मैं DR कौमार, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरदा कला।